में इस अवसर के अपन सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम जो है बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है और व्यवस्थित है। मंदिर की जो छवि है वो भी बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है, बहुत ही उम्दा वास्तुशास्त्र के साथ में और मजबूती के साथ में मंदिर का निर्माण हुआ है। और इस पावन अवसर पे इस आध्यात्मिक सभा में नाथ परंपरा के योगियों की परंपरा से गणेशनाथ जी महाराज और बहुत से नाथ योगी पधारे हुए हैं। और उसके साथ में अपने ओसिया से दुड़िया जी, भोले बाबा और अपने जो जसनाती परंपरा है, इस परंपरा के भी बहुत से सिद्ध पुरुष यहाँ उपस्थित हैं। और अपने जसनाथ परंपरा के तथा सनातन धर्म को मानने वाले बहुत से जो है भक्त लोग यहाँ उपस्थित। सुअवसर जो है वो कभी भगवान की अति कृपा होती है, परमात्मा की प्रकृति की विशेष कृपा पे ही ऐसा अवसर उपलब्ध होता है कि जिस समय हम अपने आध्यात्मिक उत्थान में सम्मिलित होते हैं, समाज के कल्याण के बारे में चिंतन करते हैं, मानव कल्याण का चिंतन करते हैं और प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं। जसनाथ जी महाराज जिन्होंने हम सब लोगों को एक सुव्यवस्थित परंपरा धर्म की स्थापना में आपका योगदान रहा। और ये जो परंपरा है ये सनातन धर्म की जो शुद्ध रूप में उन्होंने स्थापित किया। कितनी भी समर्थ परंपरा हो, कितनी उत्तम और अच्छी परंपरा हो, यदि उसके अंदर सतत परिमार्जन नहीं किया जाए तो उसमें धीरे धीरे जो है कमजोरी आ जाती है। तो जिस समय जसनाथ जी महाराज का अवतार हुआ उस समय भी यही स्थिति थी कि अपने जो सनातन समाज है उसमें बहुत सा विखंडन था। लोगों के अंदर आपस में झगड़े, फसाद, नशे की प्रवृत्ति, हिंसा, झूठ, कपट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। तो जसनाथ जी महाराज ने हम सब लोगों को जो है जागृत करने का काम किया और उन्होंने एक उत्तम जो है परंपरा अपने सामने रखी, जो कि आज जसनाथ जी महाराज की जसनाती परंपरा के नाम से जानी जाती है। उन्होंने जो है धर्म के अंदर बहुत ही सुंदर समन्वय स्थापित किया और खास तौर से जो अपने सनातन धर्म की विभिन्न जातियां हैं उसमें समन्वय स्थापित किया। आप अगर देखेंगे तो जसनाथ जी महाराज ने अपने जो 36 नियम है उसमें पहला ही जो नियम था वो उन्होंने कहा जो कोई जात हुई जसनाथ। तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी जाति का व्यक्ति हो, लेकिन जो जसनाथ जी के शरण में आता है, उनके अनुशासन में आता है, तो उन्होंने जो ऊंच नीच है, छुआछूत है, सामाजिक जो भेदभाव है, चाहे वो जाति का भेदभाव हो या स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव हो, तो उन्होंने ये कहा कि कर्म जो है वो महान है। अपने अपन क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, अपना कैसा आचार विचार है वो महत्वपूर्ण है, न कि जाति। अगर अपन देखें तो अपने जो खेड़ापा रामधाम की स्थापना हुई तो वो जो है अपने मेघवाल जाति से थे, रामदास जी महाराज।
और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो है परंपरा को स्थापित किया। मीरा के गुरु जो रैदास थे वो चमार थे। तो जाति कोई महत्व नहीं रखती, महत्व रखता है कि आपके कर्म, आपका चिंतन, आपका विचार, ये जो है बहुत महत्व रखता है। और जसनाथ जी महाराज ने यही बात अपन लोगों को कही। उन्होंने कहा आप जिस जाति में है, क्योंकि इस परंपरा के अंदर अधिकतर जो है वो जाट है। कारण ये है कि अपने थली भूभाग के अंदर जाटों की बहुलता थी, तो निश्चित रूप से जो है उनके शरण में बहुत से जो है जसनाती परंपरा में जाट है। लेकिन उसके साथ में बहुत से जो है सभी अपने सनातन धर्म के लोग हैं। मेघवाल भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, बिश्नोई है, सुथार है, सैन भगत है। तो सभी अपने जो जसनाथ परंपरा की जो परंपरा है पांचला सिद्धा, तो उसमें यहाँ से लेके आप समझ लो इस तरफ तो जो है भोपालगढ़, पुरी, उस तरफ जो गोटन, उधर भी खूब जो है सेव, और पश्चिम में अपने पाकिस्तान की सीमा तक खूब सेव। भागीरथ जी तो उधर विराजे हुए हैं, तो उनको आपको भी जानकारी है कितने पूरे मतलब सेवक जो जसनाथ जी महाराज के शरण में आए और उन्होंने अपने जीवन का उद्धार किया। तो जसनाथ जी महाराज ने सनातन धर्म के अंदर जो अच्छी चीजें थी, जो विधायक चीजें थी, उन्हीं को पुनर्स्थापित किया। और इस परंपरा का जो दर्शन है वो दर्शन गोरखनाथ जी महाराज का जो दर्शन है, एक जगह उन्होंने कहा है दाऊ देव नहीं कोई दूजो ज्योत स्वरूपी प्रगट पूजो। तो उन्होंने कहा कि जो अंतर्यामी परमात्मा है, ज्योति स्वरूपी है, उसकी अपन पूजा करें। लेकिन इसके अंदर ये भी है कि अपनी जो शब्द है, अखाड़े है, उसके अंदर भगवान शिव, माँ भवानी, हनुमान, गणेश, उनकी उपासना का भी विधान है। अगर आप निराकार के रूप में साधना करना चाहें, ध्यान करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। और आप साकार के रूप में भी अपने गणेश है, सूर्य है, भगवान विष्णु है, लक्ष्मी है, उस रूप में भी अपन कर सकते हैं। तो उन्होंने एक स्वतंत्र जो है वो चिंतन दिया और स्वतंत्र एक रास्ता दिया। मतलब कितना बड़ा रास्ता दिया कि आप जिस रूप में ध्यान करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और उन्होंने लोगों के अंदर शिक्षा दी, इसीलिए उनका एक नाम जो है सुचियारा श्याम, शिक्षा देने वाली भगवान। उन्होंने लोगों को शिक्षा के माध्यम से जागृत किया। एक जगह उनका जो एक विशेषण मिलता है कि जीवन धनी, उन्होंने जीवों के प्रति जो है उनका भी बहुत ही ख्याल रखा। तो अपने छत्तीस धर्म के अंदर अपन बोलते हैं कि मिर्गा बन में हरकत कराई, घेटा बकरा थाट सवाई। और एक जगह पे जब एक लोहा पंगल करके पाखंडी संत आया था, तो वो तो बहुत ही बड़ी जमात लेके और बहुत ही ऐसे दिखावा करने वाला पाखंडी। और जसनाथ जी महाराज एक युवा अवस्था का, क्योंकि जसनाथ जी महाराज ने तो 24 साल में तो समाधि ले ली, तो उनका जो कार्यकाल है 12 साल से लेके 24 साल तक है। जिस समय आदमी थोड़ा बहुत समझता है, उस समय तक उन्होंने एक व्यवस्थित जो है धर्म की स्थापना। तो जब वो आया तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि मैं गोरखनाथ जी महाराज का योगी हूँ, इतने मेरे चेले हैं, मेरे लिए जो है आप लेके आओ बकरे और भेड़ ले जो है घेटे लेके आओ, फिर हमारी प्रसाद भोजन बनाएगी। तो जसनाथ जी महाराज तो जो है अहिंसा के उपासक थे, जीवों के प्रति उनका विशेष स्नेह था, जीवों के वो धनी थे। तो उन्होंने उसको सिखाया फिर जत सत रहना कूड़ कहना जोग तणी सेना अमी चौ मुखी इमरत बोलो हालो गरु फरमाने मन कर लेखन तन कर पोथी हर गुण लिखो की रानी गायर गाडर भैंसर छाड़ी दुई दुई पियो की रानी सिरजा देव अमीरा कुंपा गड़बो काटना। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं बहुत ही सहज है हर किसी को। अगर आप उसकी जसनाथ जी महाराज के ज्ञान और दर्शन के अपन उच्च स्तर की जो चर्चा करें तो उसकी संभावना भी खूब है। उनका जो अखाड़े हैं, अगर उन पे चर्चा करें तो एक एक जो अखाड़ा है उस पे आप विस्तृत जो है ग्रंथ लिख सकते हैं।
और अगर कोई आदमी बिल्कुल साधारण आदमी है, जो बिल्कुल सामान्य ज्ञान रखता है, सामान्य शिक्षा जिसने अर्जित की है, अगर वो भी उनको समझे तो उनके भी समझ में आ जाती है। मतलब कितनी विलक्षणता है उसके अंदर कि बिल्कुल साधारण से साधारण आदमी भी समझ सकता है। और जो व्यक्ति जिसने बहुत ही गहरा अध्ययन कर रखा है धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का, तो वो भी उनको समझ सकता है। तो उन्होंने अपन लोगों को बहुत ही सहज रूप से अपन लोगों को ज्ञान दिया। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो उस समय भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज। और आज कई बार मैं विचार करता हूँ आज और ज्यादा जरूरत। अपन देखते हैं कि कई जगह पे नशे की प्रवृत्ति, अपन देखते हैं कि अपने जो युवा बच्चे हैं वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं। और जसनाथ जी महाराज ने उस समय जो है नशे का निषेध किया। आज भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो सामान्य शिक्षा पे उन्होंने कहा और पर्यावरण पे उन्होंने कहा। पर्यावरण की जो जसनाथ जी महाराज की शिक्षाएं बहुत ही गहरी शिक्षा है। उन्होंने जाल का पेड़ लगा के और धर्म की स्थापना की। और जाल का पेड़ लगाने का कारण यह था कि वो एक सिंबॉलिक था कि अपने को पर्यावरण की रक्षा करना। बिरगा वन में रकत कराई। और दूसरा जो है उन्होंने जाल का पेड़ लगा के। और उनकी अभी जो आपने देखा होगा कि जिस समय हवन के जो जाप चल रहे थे तो उसके अंदर अपन धरती माता के लिए जो है प्रार्थना की, जल देव के लिए प्रार्थना की, वायु देव के लिए प्रार्थना की, अग्नि देव के लिए प्रार्थना की, सूर्य है, आकाश है। तो ये जो देव है, ये पर्यावरण के जो घटक है उनकी प्रार्थना की। और देवोजी महाराज ने तो आपको अगर जानकारी हो तो एक जगह ये स्पष्ट कहा है कि पहली माता धरपति, बीजी माता माय, तीसरी माता वनपति, चौथी माता गाय। तो उन्होंने कहा कि पहली जो है वो है अपनी धरती माता, जिसपे अपने जन्म लिया, अपनी जिस माँ ने अपने को जन्म दिया वो भी यहीं पे पली बड़ी थी, उसका पोषण भी इसी जगह पे हुआ है। तो उन्होंने पहली माता धरपति, बीजी माता, दूसरी जो है जिसने अपने को जन्म दिया, ये जिस इस शरीर का जो है इस पे कार्य है, फर्ज है। तीसरी माता वनपति, तीसरी जो माँ है वो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं। तो गुरु महाराज ने, जसनाथ जी महाराज ने अपन लोगों को पर्यावरण का भी जो है अपने को ज्ञान दिया। और पर्यावरण का जो उनकी शिक्षाएं हैं इतनी अद्भुत है, जितना आप गहराई से उस पर थोड़ा सा भी आप चिंतन करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी आप गहराई में जाएंगे तब आपके समझ में आएगा कि एक उस समय रेगिस्तान में रहने वाले एक छोटे से गांव कतरियासा जहाँ पे उनका अवतार था। और उन्होंने इतना गहरा दर्शन कैसे देखा, इतनी गहरी समझ कैसे देखी, और वो भी आज से 500 साल पहले। क्योंकि आज तो क्या स्थिति ये है कि चारों तरफ त्राई त्राई मची हुई है कि हवा जो है वो दूषित है, अशुद्ध है, पानी जो है दूषित है, दुनिया भर की जो है रासायनिक चीजें अपन धरती माता के अंदर डाल रहे हैं। तो स्थिति अभी तो बहुत ही विकट स्थिति है। तो अभी तो किसी भी आदमी के समझ में आ जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन 500 साल पहले रेगिस्तान में जहाँ का वातावरण था बहुत ही शुद्ध था, उस समय भी उन्होंने पर्यावरण का चिंतन अपने को किया। तो अपन जसनाथी होने के नाते अपना ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि जसनाथ जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं उस पर अपन चलें। और अगर उस पर अपन चलेंगे तो अपना जीवन जो है बहुत ही मस्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, निरामय हो जाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। समाज की व्यवस्था जो है सुदृढ़ रहेगी, सुंदर रहेगी, मजबूत रहेगी। और जब समाज अगर सुंदर रहेगा, अगर समाज जो है नशे से मुक्त है, अपराध से मुक्त है, समाज ज्यादा प्रेमपूर्ण है, तो राष्ट्र अपने आप प्रगति करेगा। तो ये जो शिक्षाएं हैं अपन सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि उन पे अपन चलें। ये केवल जो है चर्चा का विषय नहीं है, ये विषय है कि अपन उनको अपने जीवन में धारण करें। और उसमें से जसनाथ जी महाराज ने अपने को 36 नियम और धारण कराए।
मैं क्या है कि उसमें से ही 4-5 ही बताता हूँ, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत तो हो। अगर 4-5 से ही अपन शुरुआत कर लेंगे तो दूसरी चीजें स्वतः ही होने लग जाएगी, क्योंकि सहज रूप से धीरे धीरे चीजें जो है वो अपने आप, जब आप सही दिशा में जाते हैं तो फिर अपने आप बदलने लग जाती है। और उसमें विशेष रूप से मैं कहता हूँ कि अपन लोग ध्यान पे ध्यान जो है बहुत ही जरूरी चीज है। और ध्यान में जसनाथ जी महाराज ने जो एक सरल बताया कि मुख से राम नाम गुण लीजिए, शिव शंकर का ध्यान कीजिए। अपने जो बड़े बुजुर्ग थे, अगर आपको जानकारी हो तो जो अपने साफा पहने हुए जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनके तो जीवन में ध्यान का महत्व रहा है। अभी क्या है कि स्थिति बहुत ज्यादा और तीव्र गति से बदल रही है, लेकिन अपने को ये जो कुछ चीजें हैं वो तो अपने जीवन में धारण करनी होगी अगर अपन अच्छा जीवन चाहते हैं। और उसके लिए ध्यान जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और सरल रूप में जसनाथ जी महाराज ने कहा, मुख से राम नाम गुण लीजिए, शिव शंकर का ध्यान कीजिए। अपन अगर भगवान राम का जो सिंपल नाम है, अपने बड़े बूढ़े कहते थे भाई 2 मिनट राम रो नाम ले लो, कभी संजारो टाइम हो गयो, दिन बदलने समय है, हाथ मुंह धो लो और 2 मिनट शांति में बैठ पर भगवान रो नाम ले। तो अब भगवान शिव जी रो अपना नाम ले लेवा या राम रो नाम ले लेवा तो बेऊ अपने मन में बहुत ही गहरी शांति पैदा हो, क्योंकि दौड़ धूप तो चल ही रही है, कद बार संपूर्ण हुए। लेकिन जो ही आप लोग बैठ हो मेरे साथ शरीर शांत हो, शरीर शांत हो, मन भी शांत हो, मन शांत हुई तो विचार जगह भी सकारात्मक हुए, आप ज्यादा शांत और स्थिर मन हो, कोई जो कोई चिंतन कर सको, कोई निर्णय ले सको। और अगर जो आपका निर्णय जो है जिसमें अगर तनाव नहीं है, चिंता नहीं है, तो आपका निर्णय सही हो। तो ये जैसे कहते हैं कोई इस पे भगवान की कृपा है, इसको सही प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा यही है कि आपका अगर मन शांत है तो आप ठीक निर्णय ले सकते हैं, आपका निर्णय जो है वो गलत नहीं होगा। आपके अंदर भी चिंता नहीं है तो मानसिक और शारीरिक व्याधियां नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी। आज स्थिति क्या है कि बीमारियां जो 30-35 साल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके भी कई ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। तो इसके लिए अपने को ध्यान पे विशेष बल देना। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस सभा के अंदर भी आप 1-2 चीज जो है जरूर आप शुरू करते हैं। अगर आप एक बार 24 घंटे में थोड़ा सा भी अगर एक बार बैठ के भगवान का सिमरन कर लेते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाएं या दीपक लगाएं, लेकिन कम से कम एक बार शांति से, अगर आप यात्रा कर रहे होते हैं तो यात्रा करते समय भी एक बार चलो ठीक है, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, एक उत्तम कुल दिया है, अच्छी एक समृद्ध जसनाथ जी महाराज की परंपरा दी है, सनातन धर्म की परंपरा दी है, तो कम से कम एक बार अपन भगवान को सिमरन करें। ये चीज जो है सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। फिर जसनाती होने के नाते अपन नशे से दूर रहें, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा है। तो मैं जो लोग उपदेश लेते हैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप चाय या कॉफी अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वो भी सीमित, ऐसे नहीं कि आप दिन भर उसको भी, अपन मारवाड़ी में कहते नहीं आटे की कसर खाटे में, यूं नहीं अब इरो ही कस ले आपको दिन पिया तो वो फिर गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए अगर चाय या कॉफी एक समाज की सामान्य व्यवस्था है, ठीक है, आपसे एक बार सुबह ले ली, एक बार दोपहर में ले ली, लेकिन अन्य कोई भी प्रकार का नशा है, बीड़ी, जर्दा, गुटखा, अमल, डोडा, गांजा, भांग, इन चीजों से अपने को दूर रखना। जसनाथ अपने आसन के अंदर तो हम नशा मुक्ति की शिविर चलाते हैं बहुत से, जिसमें सहयोग करते हैं और निःशुल्क शिविर होते हैं 21 दिन का, 1 महीने का, जिसमें सारे लोग जो है और बहुत से जो गंभीर नशे हैं वो भी छोड़ते हैं। तो अपने को जसनाती होने के नाते या अपने सनातन धर्म के सभी भाई बंधुओं के लिए तो अपन लोग नशे से दूर रहें। एक नशे से दूर रह के वो जो ध्यान है वो अपनी शिक्षा पे लगाएं। शिक्षा पे अगर अपन लगाएंगे तो समाज में सकारात्मक बदलाव पैदा होगा, समझ पैदा होगी, एक जो चेतना का विकास है वो पैदा होगा। तो ज्ञान और शिक्षा दोनों चीजों का समायोजन बैठेगा, संस्कार का समायोजन बैठेगा, तभी जो है सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। पर्यावरण की अपन रक्षा करें, जीवों के प्रति अपन प्रेम रखें,
आपसे आपस में प्रेम और समझदारी रखें। जो भी अपन मान लो कमाई करते हैं तो उसका कुछ ही हिस्सा जो है जन कल्याण में, धर्म में, अध्यात्म में, इसमें अपन खर्चे की प्रवृत्ति भी रखें, ताकि ऐसा नहीं हो कि चलो बस ठीक है। तो थोड़ा सा अगर अपने अंदर दयालुता है, दया की भावना है, दूसरे के बारे में चिंतन है, तो फिर अपन सही मायने में जो है अध्यात्म से या मनुष्यता से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये चीज़ भी जो है अपने जीवन में होनी चाहिए। और गुरु महाराज ने जो नियम बताए हैं, अगर अपन विस्तार से अपने सिद्ध जी महाराज और बताएंगे, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक तो पर्यावरण पे विशेष ध्यान दें, एक धर्म जो ध्यान है उस पर आप ध्यान दें, स्वच्छता का पालन करें, जीवों से प्रेम करें, और पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि ये सरल काम है। एक दो पौधा भी लगा देते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, धर्म का काम हो जाता है, पर्यावरण का काम हो जाता है, और जसनाथ जी महाराज की अपने को कृपा मिल जाती है। तो इसलिए एकाध पेड़ जो संभव हो सके तो अपन लोगों को लगाना चाहिए। हम लोग तो क्या है कि आश्रम से जो है सैकड़ों हजारों पौधे हर साल प्रति वर्ष लगाए जाते हैं। तो आप लोगों से भी एक पहचान होनी चाहिए कि ये जसनाथ जी महाराज के उपासक हैं, ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं, ये जीवों की रक्षा करते हैं, ये नशा से दूर रहते हैं, इनके अंदर अच्छे संस्कार और शिक्षा है। ये पहचान जो है अपन लोगों की करनी चाहिए। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर, बहुत ही वो कहते हैं ना हृदय को प्रसन्न करने वाला कार्यक्रम है। और ऐसी पावन जगह पर जहाँ देवजी महाराज जैसे सिद्ध पुरुष, आप देखिए दूधो जी महाराज के पास जब देवो जी गए तो वहाँ एक परीक्षा का रखा गया, तो कर्णो सो सिद्ध देव आयो, मान सको तो मानो, मारे ओढ़ धोला बस्तर गरुरे भगवान। क्योंकि देवो जी महाराज तो सदग्रस्त थे, उनकी एक पत्नी थी, उनका एक बच्चा था, और सफेद जो अपने जो कृषि करने वाले जो जाट लोग है वैसी अपनी पगड़ी और सामान्य। और जब वो 5 लाख गए तो परीक्षा की बात आई तो उन्होंने कहा मारे ओढ़न धोला बस्तर गरुरे भगवो बानो, कुंडे हेटे बाग छिपायो ओ कदरे सी छानो, और जो बाग है की छानो। मतलब कितने विलक्षण सिद्ध पुरुष। अब देखो धोरा धरती के अंदर उनका साहित्य आप देखेंगे, इतना समृद्ध साहित्य है, गुणमाला, और उनका पहला पुराण, पांडवारी कथा, पांडवर घोष, और बहुत सा साहित्य तो अब जो है विलुप्त भी हो गया, कुछ साहित्य है जो बचा हुआ है। तो ये भी अपने को मतलब ये विषय है जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत लोग हैं, और अपन सेवकों का ये सामूहिक दायित्व बनता है कि उनका जो साहित्य है वो भी प्रकाश में आए, और उनका जो ज्ञान है अपन अपने जीवन में धारण करके उसका आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाए। क्योंकि ये जैसे अपने 5 लाख सिद्धा के अंदर नामकरण भी 5 लाख सिद्ध पुरुषों की वजह से, हजारों बीघे जमीन जो है उस समय कि जहाँ पे एक छोटा सी चीज भी नहीं होती, उस समय उदयपुर राणा ने गढ़ बना दिया, कितनी बड़ी बात। जब देवो जी महाराज और दूधो जी महाराज गए थे जोधपुर में बरसात करवाई थी, तो उस समय वहाँ के जो पंडित थे, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े पंडित थे, महाराजा जोधपुर अगर मारवाड़ का जो नरेश अगर बुलाता है तो फिर कमी किस बात की। तो काशी जी के और दक्षिण भारत से पता नहीं कहाँ से जो विद्वान पंडित थे, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता। और जब देवो जी और दूधो जी साधारण लोग गए, ये तो अपने मस्त मोला थे, तो जब गए तो पंडितों ने मतलब हास्य ऐसे उपहास किया कि आपने क्या काम बुलाया है, गटर महीने कहीं कहीं। उन्होंने, क्योंकि उनका तो प्रकृति के साथ में सामंजस्य था, जल हो चाहे हवा हो चाहे धरती माता हो, तो उन्होंने एक शब्द कहा था, पड़िया आगड़ बेनती अर्ज करूं आखा, दुख मत पाजो देव जी मैं पूछूं घोड़े भाई। देव जी महाराज ने कहा कि आपको कोई कष्ट नहीं हो तो मैं थोड़ी सी बात पूछूं, क्योंकि पहले तो वो ऐसे ही सोच रहे थे कि आगे ऐसे, लेकिन जब ज्ञान पे चर्चा हुई, जब उन्होंने जो अपना अनुभव बांटा, तब उन्होंने कहा कि थे ज्ञान ले आसमान जुग में लियो भरमार,
थे पोथी बांचो पोसवा मारे सदगुरु शब्दा भाग। मतलब बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने कही कि आप लोग तो ऐसे गणित लगाते हो, किताबें पढ़ते हो, लेकिन हमारे तो परमात्मा है, वो प्रकृति है, ये धरती माता है, वो हमारे साथ। और जैसा उन्होंने कहा कि भाई बरसात जो है हो जाएगी, क्योंकि काल पड़ रहे थे लगातार, इसीलिए उन्होंने बुलाया था कोई यज्ञ करने वाले पंडित, और उन्होंने कहा कहीं बरसात है नहीं, और देवोजी और उन्होंने कहा बरसात तो कल तक हो जाएगी खूब। तो उस समय फिर उन्होंने पंडितों को ज्ञान दिया और जल की जात बताई। जो जल है उसका महत्व उन्होंने पंडितों के सामने प्रकट किया। तो देवोजी महाराज तभी तो मतलब ये जो उनके आज अपन चर्चा करते हैं, उनकी स्मृति करते हैं, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए, बहुत जिनका अपन वर्णन नहीं कर सकते, इतने बड़े सिद्ध पुरुष हुए। तो उनकी पावन जगह पे अपन लोग जो है अध्यात्म की चिंतन कर रहे हैं, अध्यात्म की धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है। सभी संतों के दर्शन भी हो रहे हैं और सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं जो अपने भागीरथ जी और गुड़िया परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपना पावन कार्य जो है इसको आगे बढ़ाया, बीड़ा उठाया, और अपन जो है सामूहिक चिंतन और सामूहिक अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के अंदर एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा और समाज सुंदर भी बनेगा। यही मेरी मंगल कामना। श्री हरि। धन्यवाद।